आज हम पढ़ने वाले हैं एंड दैट इज योर ओएल सर्किट ब्रेकर। मतलब मेरा जो मीडियम होगा ना, कौन सा मीडियम? अरे सर, जो आपका ये होता है फिक्स कॉन्टेक्ट और ये होता है आपका कौन सा? मूविंग कॉन्टेक्ट। तो सर ये फिक्स कॉन्टेक्ट और मूविंग कॉन्टेक्ट के बीच का ये जो मीडियम होता है जिसमें क्या प्रोड्यूस होती है? आर्क प्रोड्यूस होती है, जिसका रेजिस्टेंस मैं बढ़ाना चाहता हूं। मतलब इस मीडियम में अगर आपकी एयर थी तो हम लोगों ने क्या बोला था उसको? एयर सर्किट ब्रेकर। अब यहां हमारा आ गया ऑयल, मतलब इस मीडियम में मुझे क्या भरना है? ऑयल भरना है। क्या भरना है? ऑयल भरना है। मतलब सर सीधी सी बात यह है, अगर मैं ऑयल सर्किट ब्रेकर के लिए बोलूं तो मैं पहली लाइन तो यह बोल सकता हूं कि ऑयल सर्किट ब्रेकर वो होता है जिसमें मीडियम के रूप में मैं किसको यूज करता हूं? ऑयल को यूज करता हूं। किसको यूज करता हूं? ऑयल को यूज करता हूं। अब देखो ध्यान दीजिए, कुछ ऑयल के बारे में कुछ खास बातें जान लेते हैं। जैसे सर पहली बात तो मुझे पता चल गया कि मीडियम कैसा होने वाला है, तो सर मीडियम में आएगा मेरा कौन? ऑयल। बेटा जो ऑयल होता है ना, इसके पास में दो कैपेबिलिटी होती है। कौन कौन सी? पहली चीज तो ये कि जो ऑयल होता है इसका जो रेजिस्टेंस होता है, इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो एक्चुअली ज्यादा होता है किससे? एयर से। मतलब क्या हुआ सर? अरे सर मैं दोनों मीडियम के बीच में रेजिस्टेंस बढ़ाना चाहता था ताकि आर्क मेरी जल्दी से खत्म हो जाए। मतलब क्या हुआ सर, अगर मैं ऑयल को और अगर मैं एयर को, दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं तो ऑयल जो होता है इसकी रेजिस्टिविटी या इसका रेजिस्टेंस या इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ओके, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब भी क्या होता है कि डाइलेक्ट्रिक बिहेवियर या आपके सिस्टम में इलेक्ट्रिक फील्ड को रोकने की कैपेबिलिटी, वो आपकी ऑयल की ज्यादा होती है। किसके कंपेयर में? एयर के कंपेयर में। क्लियर है नहीं है? ओके। तो एक तो सर इसका ये फायदा होता है, ऑयल को इसलिए यूज में लिया जाता है कि ऑयल की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ सर ज्यादा होती है किससे? एयर से होती है। एक बात तो इसके लिए ये है, मीडियम आप लोगों ने लेना है ऑयल। दूसरी खास बात क्या है सर? दूसरी खास बात यह है कि मुझे ये पता है कि जब फिक्स कॉन्टेक्ट और मूविंग कॉन्टेक्ट के बीच में जब आर्क पैदा होती है, जब आपके ये फिक्स कॉन्टेक्ट और मूविंग कॉन्टेक्ट के बीच में जब ये आर्क पैदा होती है ना, तो यहां सर आर्क की वजह से हीट आ जाती है। क्या आ जाती है बेटा? हीट आ जाती है। क्या आ जाती है? हीट आ जाती है। और ऑयल के पास एक खास बात और होती है, वो ये होती है कि बेटा आपका जो ऑयल होता है ना, ये ऑयल काफी ठंडा होता है। ये आपका जो होता है पानी या आपका जो हवा होती है, उस हवा के कंपेयर में इसके कूल रहने की कैपेबिलिटी या इसे इक्विपमेंट्स को ठंडा बनाए रखने की कैपेबिलिटी जो होती है वो क्या होती है? ज्यादा होती है। मतलब देखो यहां पे ऑयल की दो खास बातें हैं। पहली खास बात क्या है कि ऑयल जो होती है इसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है। मतलब इसकी वजह से जो डाई इलेक्ट्रिक मीडियम होता है, जो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है किसकी? इस मीडियम की, वो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कैसी होती है? ज्यादा होती है। किसकी? ऑयल की। किससे ज्यादा होती है? एयर से ज्यादा होती है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड को ज्यादा अच्छे तरीके से रोक पाएगा। सही बात है। दूसरी इसकी खास बात क्या होती है सर? दूसरी इसकी खास बात होती है कि इसकी कूलिंग प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? कूलिंग प्रॉपर्टी, कि ये आपके इक्विपमेंट्स को ठंडा बनाए रखने का काम करता है, क्योंकि इसके जो कूलिंग प्रॉपर्टी है वो इसके पास में पाई जाती है। ये ठंडा बनाए रखने की कोशिश करते हैं। करता है कि नहीं करता है? बिल्कुल सही बात है। तो इस वजह से ये आपका जो हीट होता है, इस हीट की वजह से जो गर्मी पैदा होती है, उस गर्मी को भी थोड़ा कम करने की कोशिश करता है। तो इसलिए हम लोग ऑयल को यूज में लेते हैं सर्किट ब्रेकर बनाने के लिए। इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है जिसके बारे में मैंने आप लोगों को पहले भी बताया और हम आज भी उनके बारे में बात करने वाले हैं। अब जरा ध्यान से समझो। सर ऑयल सर्किट ब्रेकर है, ठीक है सर, तो सर मुझे क्या यूज में लेना है? ऑयल यूज में लेना है। अब देखो इसमें कोई खास बातें है नहीं, बड़ा सिंपल सा टॉपिक हो गया आपका। क्लियर है नहीं है? आगे के जो टॉपिक आएंगे SF6, तो उसमें SF6 गैस को यूज में लेंगे। वैक्यूम, तो उसमें कुछ भी यूज नहीं लेंगे, सीधा ओपन सर्किट बनाएंगे। एयर तक को यूज में नहीं लेंगे। क्लियर है नहीं है? तो अब चीजें नाम से ही क्लियर है, इनके बारे में डिटेल हम पहले ही पढ़ चुके हैं सब कुछ। क्लियर है? आगे चले, देखो जरा सर ध्यान से क्या होने वाला है। तो बेटा ये आपका है एक ऑयल सर्किट ब्रेकर। देखो किस तरीके का होता है, आप देख लो। तो सर ये होता है इस तरह का कि ये देखो, ये पूरा का पूरा एक टैंक है, समझे? ये पूरा का पूरा एक टैंक है इस तरीके से, और इस टैंक में भरा हुआ है ये पूरा क्या? ऑयल भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है सर? ऑयल भरा हुआ है। और इस ऑयल के अंदर कैसा बिहेवियर होता है समझो। तो यहां आपको ये रोड दिखेगी इस तरीके से। देखो ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर इधर से आ रहा है इस तरीके से, ये वाला दिखा होगा आपको, ये क्लियर है। और एक कंडक्टर है यहां पे आपका ये इस तरीके से, ओके।
और ये दोनों कंडक्टर एक दूसरे से कनेक्ट है किसकी वजह से, इसकी वजह से। ओके, और ये कनेक्टेड है इस तरीके से एक हिंज से। ओके, देखो ऐसा सिस्टम है, आपको ऐसा दिखेगा, ये यूं एक कंडक्टर है, ऐसा एक कंडक्टर है इस तरीके से, एक कंडक्टर है इस तरीके से, मतलब तुम्हारी बिजली यहां से आ रही है और इधर होते हुए इधर जा रही है, मतलब इन दोनों कंडक्टर्स को मिलाने का काम कर रहा है यहां पे एक तीसरा कंडक्टर, ये इस तरीके से एक और कंडक्टर है, ये तीसरा कंडक्टर यहां पे इस तरीके से एक हैंडल से या समझ लो एक हिंज से क्या है, कनेक्टेड है इस तरीके से। अब देखो क्या होगा, जब ये कनेक्शन में रहेगा, मान लो यहां से जब आपका सिस्टम में फॉल्ट नहीं है तो ये कनेक्टेड है सप्लाई के साथ में, तो यहां से करंट आ रही होगी इस तरीके से, यहां से करंट आ रही होगी, इधर से आएगी, इधर से होते हुए आपके वापस से लोड की तरफ चले जाएगी। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही है सर। अब अगर मान लो ये आपका पूरा का पूरा एक बॉक्स है इस तरीके से, क्लियर है, ये बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर ये कहानी चल रही है, ठीक है। अब मान लो सर किसी इंस्टेंट पे यहां आगे आपका क्या लगा हुआ है, लोड लगा हुआ है, मान लो किसी इंस्टेंट पे यहां पे क्या आ जाता है, फॉल्ट आ जाता है, क्या आ जाता है, फॉल्ट आ जाता है सर, ठीक है। तो फॉल्ट आ जाता है तो आप क्या चाहते हो, इसको डिस्कनेक्ट करना चाहते हो फॉल्टी पार्ट को, तो क्या होना चाहिए सर, इस करंट का कंडक्शन को बंद करना है। बिल्कुल सही बात है। कैसे करता है सर्किट ब्रेकर, अरे सर दोनों पोर्शन को अलग अलग कर देता है। तो देखो ये तो हो गया आपका कंडक्टर वाला पोर्शन, ये वाला तो है आपका कंडक्टर, ये वाला आपका क्या है सर, ये वाला भी है मेरा क्या, कंडक्टर, जो इस तरीके से आगे आपकी क्या दे रहा था, सप्लाई ले रहा था, यहां से आगे क्या भेज रहा था, सप्लाई भेज रहा था। सही बात है सर। तो यहां पे ये वाला जो होता है, ये होता है आपका कौन सा कॉन्टेक्ट, मूविंग कॉन्टेक्ट। ये कौन सा कॉन्टेक्ट होता है, मूविंग कॉन्टेक्ट। जैसे ही आपके सिस्टम में आया फॉल्ट, सर्किट ब्रेकर को लगा पता, तो ये जो हिंज होती है, ये जो हैंडल होता है, ये हैंडल इस मूविंग कॉन्टेक्ट को नीचे खिसका देता है, और जो इस तरीके से कनेक्टेड था ये यहां से इस तरीके से दूर हो जाता है, ऐसे। बिल्कुल सही है। जब ये यहां से हट जाएगा, सोचो, जब ये यहां से हट जाएगा, ये यहां से हट जाएगा, तो अब आपको ये कुछ इस तरीके का दिखेगा, ये हो गया इस तरीके से, इसको ये नीचे खींच के ले गया। तो देखो यहां ये क्या हो गया, ये तो आपका क्या था, कंडक्टर वाला कॉन्टेक्ट था, ये क्या था, कंडक्टर वाला कॉन्टेक्ट था, तो ये यहां से क्या हो गया, ये ओपन सर्किट हो गया, ये यहां से क्या हो गया, ओपन सर्किट हो गया। मतलब सर इसने सर्किट ब्रेकर का काम कर दिया। इसके पास में दो कॉन्टेक्ट था सर, ये रहा आपका मूविंग कॉन्टेक्ट, और ये दोनों होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, फिक्स कॉन्टेक्ट। क्या बोलते हैं, फिक्स कॉन्टेक्ट। इधर लगा हुआ है आपका सोर्स, इधर से करंट आ रही थी, इधर जा रही थी लोड के पास में, जैसे ही फॉल्ट आया आपको पता चला, आपने इस हैंडल को प्रेस किया, इसने इसे नीचे खिसका दिया, और यहां से ये क्या हो गए, ओपन हो गए। तो ये काम होता है आपका एक ओएल सर्किट ब्रेकर की मैकेनिज्म कुछ इस तरीके की होती है। ओके, ओपन कर दिया, बिल्कुल सही है। अब कहानी शुरू होती है हमारी, क्या कहानी शुरू होती है कि सर जैसे ही मैं इसे क्या करूंगा, ओपन करूंगा, क्या करूंगा बेटा, ओपन करूंगा, तो सर ओपन करते ही यहां पे है ना, यहां पे क्या प्रॉब्लम होता है, अरे सर मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि जब मेरा मूविंग पार्ट फिक्स कॉन्टेक्ट से अलग होता है ना, तो दोनों के बीच में हाई इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है। किसकी वजह से, ड्यू टू दी वोल्टेज डिफरेंस। बहुत अच्छे से पढ़ चुके हम ये चीज, क्लियर है नहीं है, बिल्कुल सही है। तो यहां पे क्या होगा सर, ये जो मीडियम होगा ना, यहां पे हाई इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, और उस हाई इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये और यहां पे किसका प्रोडक्शन होगा सर, आर्क का प्रोडक्शन होगा। किसका प्रोडक्शन होगा, आर्क का प्रोडक्शन होगा। अब पूरे मीडियम में ऑयल भरा हुआ है, ठीक है, किसका प्रोडक्शन हुआ, आर्क का प्रोडक्शन होगा। अब देखो इस आर्क की वजह से क्या होगा सर, इस आर्क की वजह से तो हीट डेवलप होगी भाई, आर्क की वजह से तो क्या डेवलप होगी, हीट डेवलप होगी। अब यहां क्या भरा हुआ है, ऑयल भरा हुआ है, मतलब इन दोनों खाली जगह के बीच में आपका क्या आ रहा है, ऑयल आ रहा है। अब देखो आर्क आई, बिल्कुल आएगी, आर्क की वजह से आएगी हीट, बिल्कुल सही बात है। अब ये जो हीट होगी ना, ये हीट क्या करेगी, उस ऑयल को गर्म करने का काम करेगी। करेगी कि नहीं करेगी, अरे बताओ करेगी कि नहीं करेगी, बिल्कुल सही बात है। अब सर जब भी, अब ध्यान से समझना, चाहे आपकी कोई गैस हो, चाहे आपका कोई लिक्विड हो, चाहे आपका कोई सॉलिड हो, जब तुम किसी भी तरह के इक्विपमेंट से एक मटेरियल को जब गर्म करते हो, तो क्या होता है कि उसके अंदर के जो एटम्स होते हैं, उन एटम्स को मिलती है एनर्जी,
हीट एनर्जी, और जैसे ही वो एनर्जी मिलती है वो एक दूसरे से दूर दूर भागने की कोशिश करते हैं। भाई दूर दूर भागने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे से दूर दूर होते हैं कि नहीं होते हैं? जैसे आप पानी को गर्म करते हो तो पानी उबलना शुरू कर देता है, करता है कि नहीं करता है? बिल्कुल सही बात है। आप गैस को गर्म करते हो तो गर्म गैस ऊपर उठ जाती है। ऊपर क्यों उठ जाती है? क्योंकि सर उसके कण दूर दूर हो जाते हैं, वो हल्का होने का काम करता है कि नहीं करता है? बिल्कुल सही बात है। तो होगा क्या, जैसे ही यहां पे जो ऑयल होगा, ये ऑयल में आप लोगों के क्या हुआ सर, ऑयल को मिली क्या हीट, ऑयल को मिली क्या हीट, तो ऑयल जो होगा ये गर्म होना शुरू कर देगा। और जैसे ही ये गर्म होगा, जैसे ही ये गर्म होगा तो इसके कण एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश करेंगे। अब वो दूर भागने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा भाई? अरे यार एक बात बताओ, सपोज दैट ये एक रूम था, अब इस रूम में 100 बच्चे बैठे हुए हैं, अब चुपचाप तरीके से बैठे हुए बेचारे, ठीक है, 100 बेंच है, आराम से 100 के 100 बैठे हुए। क्या हुआ, अचानक से एक शरारती बच्चे ने बोला कि क्लास में बम है। क्या है? क्लास में बम है। जैसे ही वो बोलेगा क्लास में बम है, सारे के सारे 100 के 100 बच्चे उठ के तुरंत यहां से बाहर भागने की कोशिश करेंगे। लेकिन मान लो बाहर का रास्ता है ही नहीं, बाहर आपका सिस्टम क्या है? बिल्कुल क्लोज है, इस रूम से बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है, सही है। तो होगा क्या, जैसे ही पता लगेगा बम है, बच्चे इधर उधर भागेंगे, और भागेंगे तो क्या होगा, वो बच्चे एक दूसरे से टकराएंगे, बच्चे दीवारों से टकराएंगे। बताओ टकराएंगे कि नहीं टकराएंगे? बिल्कुल सही बात है। मतलब वो उस रूम को तोड़ के बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, मतलब वो रूम की दीवारों तक पे धक्का मारेंगे कि नहीं मारेंगे? बिल्कुल सही है। मतलब उन्होंने क्या किया, एक प्रेशर अप्लाई किया, किसके ऊपर? दीवारों के ऊपर, क्योंकि वो भगने की कोशिश कर रहे हैं, वो वहां से दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं। यही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल सही है। तो मेरे टैंक में भी यही होगा, यहां पे भरा हुआ है ऑयल, ऑयल जैसे ही गर्म होगा तो इसके अणुओं को मिलेगी एनर्जी, और एनर्जी मिलेगा तो वो यहां से भागने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर तुमने इसके पूरे को बिल्कुल पैक कर रखा है तो क्या होगा? अरे सर वो जो होगा वो एक दूसरे से दूर दूर जाने की कोशिश करेंगे। जब कण एक दूसरे से दूर दूर जाते हैं तो इसका मतलब होता है वॉल्यूम इंक्रीज होने की कोशिश करेगा और वॉल्यूम बढ़ने की कोशिश करेगा। लेकिन वॉल्यूम कर रखा है आप लोगों ने फिक्स, तो इसका मतलब आपका क्या बढ़ना शुरू हो जाएगा? प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्या बढ़ना शुरू हो जाएगा? प्रेशर। क्या? प्रेशर। बिल्कुल सही बात है। मतलब सर ये ऑयल जो होगा ना वो हीट डेवलप होने के बाद में इसका जो प्रेशर है सर, वो प्रेशर क्या हो जाएगा? बढ़ना शुरू करेगा। अब एक बात बता बेटा, क्या बात बताए सर? हम लोगों ने पढ़ा था एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, वहां हम लोगों ने ये देखा था कि अगर मीडियम के बीच में अगर तेरा प्रेशर बहुत ज्यादा हाई है तो वो आर्क को फटाफट से खत्म करने की कोशिश करेगा। मतलब सर ये ऑयल गर्म हुआ और गर्म होके इसने जो प्रेशर डेवलप किया, ये प्रेशर मेरे लिए बहुत फायदेमंद हुआ। फायदेमंद क्यों हुआ? क्योंकि सर ये जो दोनों के बीच में जो ओपन सर्किट है ना, यहां पे भी एक हाईली प्रेशर ऑयल आएगा। कैसा आएगा? हाईली प्रेशर। अब उसके पास में प्रेशर है, वो इधर उधर भगने की कोशिश करेगा, तो वो यहां से जो आर्क है ना, इस आर्क को क्या करने की कोशिश करेगा? खत्म करने की कोशिश करेगा। क्योंकि जैसे जैसे आर्क आएगी वैसे वैसे प्रेशर बढ़ रहा है। अरे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? बिल्कुल सही है ना। अरे भाई बच्चों के पास अगर उस रूम से निकलने की जगह नहीं है, अगर वो नहीं निकल पा रहे हैं, तो पहले तो वो इधर उधर भगने की कोशिश करेंगे, फिर क्या सोचेंगे? अरे चलो अगर यहां से नहीं निकल पा रहे तो बचने की तो उपाय करो। और बचना किससे है? बॉम्ब से बचना है। तो वो बॉम्ब को डिफ्यूज करने की कोशिश करेंगे। बताओ करेंगे कि नहीं करेंगे? बॉम्ब को खत्म करने की कोशिश करेंगे, उसे डिफ्यूज करने की कोशिश करेंगे। क्लियर है नहीं है? तो ये जो आपका ऑयल है, जब ये देखेगा कि हीट आ रही है, उसकी वजह से मैं गर्म हो रहा हूं, मेरा क्या हो रहा है? प्रेशर बढ़ रहा है, तो वो उस हीट को क्या करने की कोशिश करेगा? खत्म करने की कोशिश करेगा। और हीट किसकी वजह से आई है? आर्क की वजह से आई है। और आर्क किसकी वजह से आया? इन दोनों मीडियम की वजह से आया। यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है उसकी वजह से आ रहा है। तो ये आर्क को क्या करेगा? खत्म करने की कोशिश करेगा। और इसको बोलते हैं हम आर्क का क्विंच करना या आर्क को खत्म करना। और वो आर्क को खत्म कर देगा और आपका ये वाला सिस्टम जो है वो इससे क्या हो जाएगा? प्रोटेक्टेड हो जाएगा। तो ये एक सर्किट ब्रेकर जो होता है उसका ऑपरेशनल का बिहेवियर होता है कि किस तरीके से एक ऑयल सर्किट ब्रेकर जो है वो आपका ऑपरेट करता है। यहां पूरे के पूरे बॉक्स में मैंने क्या भरा हुआ था? ऑयल भरा हुआ था। तो इसको बोला जाता है बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर। मतलब पूरे के पूरे बॉक्स में आपने क्या भर रखा है? ऑयल भर रखा है। इसमें कोई स्पेस नहीं दिया है, कोई हवा का कोई काम नहीं है, पूरा का पूरा क्या है? ऑयल है। तो इसको बोलते हैं बल्क ऑयल, मतलब बहुत सारा ऑयल भरा हुआ है। क्लियर है नहीं है? तो बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर बोलते हैं। अब जरा और भी चीजें ध्यान से सुनो, ये सारी बातें क्लियर है? वर्किंग फिनोमिना समझ में आया? क्या हुआ कि सर जब फॉल्ट नहीं होता है तो ये दोनों होते हैं एक दूसरे से कनेक्ट में,
करंट जा रही होती है इस तरीके से। जैसे ही मेरे सिस्टम में फॉल्ट आता है, सर्किट ब्रेकर को पता लगता है, भाई सर्किट ब्रेकर को सिग्नल भेजा किसने, रिले ने, तो रिले ने सिग्नल भेजते ही मैंने इस हिंज को क्या कर दिया, नीचे कर दिया, तो ये वाला पोर्शन हो गया नीचे, तो ये क्या हो गया, ओपन सर्किट हो गया, मतलब मूविंग कॉन्टेक्ट अलग हो गया किससे, फिक्स कॉन्टेक्ट से। तो जैसे ही ये अलग हुआ सर, क्या होगा, ड्यू टू हाई डिफरेंस वोल्टेज का और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से सर यहां पे आ जाएगा आर्क, बिल्कुल सही है। इस आर्क की वजह से क्या होगा सर, हीट का डेवलपमेंट होगा। ये हीट क्या करेगा सर, ऑयल जो है इस ऑयल को गर्म करेगा, और गर्म होने की वजह से क्या होगा, कण दूर दूर भागने की कोशिश करेंगे, मतलब एक हाईली प्रेशर मीडियम यहां पे क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। और ये हाईली प्रेशर मीडियम जो है इस आर्क को क्या करने की कोशिश करेगा, खत्म करने की कोशिश करेगा। और जैसे ही आर्क हुई खत्म, जैसे ही आर्क हुई खत्म, मेरा काम बन जाएगा और सर्किट ब्रेकर का ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं है, बिल्कुल क्लियर है। अब और आगे चले, देखो जरा ध्यान से। अब और क्या बात है सर, और ये बात है कि आपका जो बॉक्स है वो आपका फुल भरा हुआ है किससे, ऑयल से। किससे भरा हुआ है, ऑयल से। तो इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर। मतलब पूरा का पूरा जो आपका डिब्बा है वो ऑयल से भरा हुआ है, बहुत ज्यादा आपके पास में ऑयल है, हवा हवा का कोई काम नहीं है, सिर्फ ऑयल ही ऑयल है। क्लियर है नहीं है, ओके। तो क्या होगा सर, जैसे ही ये ऑयल जो होगा इसको क्या मिलेगी, हीट। क्या मिलेगी, हीट, या क्या बोल सकते हो, आर्क। तो सर जैसे ही इसके पास में आर्क आएगी, ये होएगा गर्म। तो सर ऑयल के साथ एक खास बात हो जाती है, वो खास बात क्या होती है, अरे ऑयल भी क्या है, अरे बस सर एक मटेरियल है, एक लिक्विड है। जब वो गर्म होगा तो वो क्या होना शुरू कर देता है, डिकम्पोज होना शुरू कर देता है। क्या होना, डिकम्पोज होना शुरू कर देता है। करता है कि नहीं करता है। जैसे आपका पानी है, क्या होता है, H2O होता है। किसका बना हुआ होता है, जानते हो ना, H+OH- होते हैं उसमें, होते हैं कि नहीं होते हैं। अगर आप लोगों ने गर्म किया तो हो सकता है वो 2 पार्ट्स में टूट जाए, हाइड्रोजन उसमें से बाहर निकल जाए। क्लियर है कि नहीं है। तो इसी तरीके से आपका ऑयल होगा, वो भी बहुत सारे एटम्स से मिलकर बना हुआ होगा। जब में आप लोगों को उसे हीट मिलेगी, जब वो गर्म होगा, तो गर्म होने से ये ऑयल जो होता है क्या होना शुरू कर देता है, डिकम्पोज होना शुरू कर देता है। सर ये डिकम्पोज होने की वजह से मेरा जो ऑयल होगा वो ऑयल क्या निकालेगा, गैसेज निकालेगा। क्या निकालेगा, गैसेज। अरे जैसे हम पानी को गर्म करते हैं तो गैस निकलती है ना, भाप उठती है ना, बिल्कुल उसी तरीके से जब ऑयल गर्म होगा तो भाप उठेगी, गैस निकलेगी। सही बात है नहीं है। और ये गैसेज जो होती है ना, ये गैसेज थोड़ी खतरनाक होती है। खतरनाक कैसे होती है कि अगर ये गैसेज जो है, अगर वो किसके कांटेक्ट में आ जाए, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आ जाए, तो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आने पर ये क्या लगा सकती है, आग लगा सकती है। क्या लगा सकती है, आग लगा सकती है। याद करो मैंने एक एग्जांपल दिया था। क्या एग्जांपल दिया था, जैसे आपके पास में एक एलपीजी का सिलेंडर है, मान लो वो लीक हो रहा है, रूम बंद है, बंद रूम में वो लीक हो रहा है, तो जब तक रूम बंद रहेगा, उसे बाहर से एक नई आपकी हवा नहीं मिलेगी, तो आपके रूम में वो तब तक आग नहीं लगाएगा। क्लियर है नहीं है। अगर हल्का 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 बढ़ता जा रहा है, लेकिन जैसे ही आप आके रूम का गेट खोलोगे, एटमॉस्फेरिक एयर उसमें अंदर जाएगी, उसे मिलेगी ऑक्सीजन, और वो तुरंत क्या लगा देगा, आग लगा देगा और जलना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से कई जो गैसेज होती है वो आपके इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में आने पर क्या लगा देती है, आग लगा देती है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, फायर हैजार्ड। क्या बोलते हैं, फायर हैजार्ड, या वो फायर को क्या करती है, डेवलप करती है। तो एक तो ये खतरा है ऑयल सर्किट ब्रेकर का। क्या खतरा हुआ कि वो क्या लगा सकती है, आग लगा सकती है, क्योंकि इससे निकलने वाली गैसें जो होती है वो फायर हैजार्ड का काम कर सकती है। और दूसरी चीज, जब तुम्हारा ऑयल गर्म हुआ तो बने गैस। गैस कैसे बने, क्योंकि ऑयल हुआ डिकम्पोज। ऑयल क्या हुआ, डिकम्पोज हुआ। अरे अगर तुमने उसको 1-2 बार यूज में ले लिया तो वो डिकम्पोज हो के तुम्हारा ऑयल क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो तुम्हें उसमें क्या करना पड़ेगा, खराब ऑयल को निकालना पड़ेगा और नया ऑयल भरना पड़ेगा। सही बात है कि नहीं है, अरे बिल्कुल सही बात है। अरे जैसे इंजन वगैरह में हम ऑयल यूज करते हैं, वो काम में आके पूरा ब्लैक हो जाता है, याद है ना। तो जब वो खराब हो जाता है तो वो पूरे ब्लैक ऑयल को हम निकाल देते हैं, फ्रेश ऑयल उसमें फिर से भरते हैं। तो सेम सिचुएशन यहां पे है, जब वो डिकम्पोज होके खराब हो जाएगा यूज होके, तो यहां से हम जो ये टैंक है, इस टैंक में से आपके खराब ऑयल को बाहर निकाल देते हैं और इसको वापस से पूरा फिल करते हैं, किससे, एक नए ऑयल से। मतलब इसमें ऑयल के रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ती रहती है। सही बात है। देखो एयर सर्किट ब्रेकर में ऐसा नहीं था। एयर सर्किट ब्रेकर में, एयर में तो एयर ही है, वही रिप्लेस होती जाएगी, तुम्हें थोड़ी ना फिल करानी है उसमें, नहीं है। क्लियर है नहीं है। तो इसमें रिप्लेसमेंट की जरूरत है। दूसरी,
फायर हैजार्ड हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि गैसेज बनती है। अधिकतर आपकी कौन सी गैस बनती है? अधिकतर आपकी हाइड्रोजन गैस बनती है आप लोगों के ऑयल के डिकम्पोज होने पे। क्लियर है नहीं है? हाइड्रोजन गैस जो होती है वो आग लगा सकती है, आप बहुत अच्छे से जानते हो। क्लियर है नहीं है? तो फायर हैजार्ड आपके बन सकते हैं। वर्किंग फिनोमेना आपको समझ में आ गया? आगे चलूं, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब देखते हुए चलो। ओके, तो ये आपका ऑयल सर्किट ब्रेकर के बारे में मैंने आपको सारी बातें बता दी। अब देखते हुए चलो क्या बोल रहा है सर ये। तो ये हो गया हमारा, देखो दिस ब्रेकर आर टू टाइप्स, दो तरह के होते हैं ये। कौन कौन से? अगर तुमने डिब्बे को पूरा भरा तो इसको बोलते हैं बल्क सर्किट ब्रेकर, जिसका बिहेवियर मैंने अभी आप लोगों को बताया। और अगर आप लोगों ने इस डिब्बे को पूरा नहीं भरा, सिर्फ आधा भरा, तो आधे में रहेगा ऑयल और आधे में क्या रहेगी? एयर रहेगी, मतलब हवा रहेगी। तो इसको क्या बोलोगे? सर ये क्या पूरा भरा हुआ है क्या? नहीं, तो इसको बल्क नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर। मतलब आप लोगों ने कम से कम सर्किट ऑयल को यूज में लिया है और डिब्बे को क्या छोड़ दिया है? खाली छोड़ दिया है। क्लियर है नहीं है? तो आगे मैं आप लोगों को इसके बारे में भी बताऊंगा। चलो आगे ध्यान से। तो एक होता है आपका कौन सा? बल्क ऑयल, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। दूसरा होगा आपका मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर। ओके, इसके बारे में अभी बात करने वाले हैं। ओके, आगे चलो। देखो ये है आपका इस तरीके से। क्या हुआ था जब ये दोनों अलग हुए थे? तो ये आपका फिक्स कॉन्टेक्ट और मूविंग कॉन्टेक्ट था, वो एक दूसरे से इस तरीके से अलग हो गए थे। देखो ये वाला और ये वाला तो था फिक्स कॉन्टेक्ट और ये नीचे वाला था ये मूविंग कॉन्टेक्ट। ये देखो ये लिख भी रखा है। क्लियर है? ये देखो ये फिक्स कॉन्टेक्ट। ओके, तो यहां पे क्या आती है? आर्क आती है और इस आर्क को हमें क्या करना है? खत्म करना है। यही हमारा पर्पज है। देखो बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर, ये डायग्राम दिख रहा है आपको, सही है? आगे चले। देखो इट्स यूज अप टू 66 किलो वोल्ट। ये 66 किलो वोल्ट तक के वोल्टेज में या आप लोगों के सप्लाई के लिए यूज में लिया जाता है, वहां तक ये अच्छे से आर्क पिंचिंग का काम कर सकता है। आगे चलो। द ट्रांसफॉर्मर ऑयल प्रोवाइड्स द बेटर इंसुलेटिंग। ये बेटर इंसुलेशन प्रोवाइड करता है किससे? एयर से। ये बता चुका हूं मैं आप लोगों को कि नॉर्मल प्रेशर पे ऑयल जो होता है वो बेटर इंसुलेशन प्रोवाइड करता है एयर से। मतलब इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है किससे? एयर से। इसका जो रेजिस्टिविटी होती है वो ज्यादा होती है किससे? एयर से। और इसके अलावा ये एडिशनल क्या देता है? कूलिंग और देता है। क्लियर है नहीं है? ऑयल इज यूज्ड टू इंटरप्शन ऑफ आर्क। भाई आर्क को खत्म करनी है तो मीडियम हमारा क्या है? ऑयल है। तो यही आपके आर्क को क्या करेगा? खत्म करेगा। एंड एज वेल एज प्रोवाइड इंसुलेशन, और क्या करेगा? इंसुलेशन भी प्रोवाइड करेगा। सही बात है कि नहीं है? बिल्कुल क्लियर है। आगे चलो। आगे क्या बोल रहा है ये? देखो द हीट ऑफ आर्क इज द कोज द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑयल। क्या हो जाता है? अरे सर आपका जो हीट होता है उस हीट की वजह से ऑयल डिकम्पोज होना शुरू कर देता है, और अगर ये डिकम्पोज होगा तो क्या करेगा? गैसेज बनाएगा। क्या करेगा? गैसेज डेवलप होगी डिकम्पोज होने की वजह से। तो क्या बनाएगा? फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेज। कई सारी गैसेज बजाएगी, जिसमें से मेन गैस कौन सी होती है? हाइड्रोजन होती है। कौन सी होती है? हाइड्रोजन होती है। क्लियर है नहीं है? तो आपके ऑयल सर्किट ब्रेकर में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ऑयल सर्किट ब्रेकर में जब ऑयल डिकम्पोज होना शुरू करता है तो बनने वाली मेन गैस कौन सी होती है? हाइड्रोजन होती है। कौन सी होती है? हाइड्रोजन होती है। कि द मिक्सचर ऑफ गैसेज, ये जो गैस का मिक्सचर होता है इसकी वजह से, देखो क्या हुआ था जब वो गर्म हुआ था, तो गर्म हुआ था तो गैसेज बनी। अब तुम जानते हो गैस के कण एक दूसरे से दूर दूर भागने की कोशिश करते हैं, वही जो मैंने बताया। तो जब वो दूर दूर भागने की कोशिश करेंगे तो क्या करेंगे? प्रेशर बनाएंगे। किसमें? टैंक में प्रेशर बनाएंगे। तो वो क्या करेंगे? प्रेशर डेवलप करते हैं। क्या करते हैं? प्रेशर डेवलप करते हैं। तो सर ये गैसेज की वजह से प्रेशर जो होता है वो बहुत ज्यादा क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो ये एक हाई प्रेशर जोन बना लेते हैं अराउंड दी आर्क। अब भाई यहां पे इस तरीके से आर्क थी और यहां पे जबरदस्त प्रेशर आ गया, तो ये प्रेशर इस आर्क को क्या कर देगा? अरे सर फिनिश करने का काम करेगा। क्या करने का काम करेगा बेटा? फिनिश करने का काम करेगा। और एक बार मेरी आर्क खत्म तो मेरी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई, मेरा काम खत्म, मेरा काम बन जाएगा, क्योंकि मेरा काम ही यही है। क्या काम है? आर्क को खत्म करना। चले आगे, सुनो बेटा जरा ध्यान से। ये आपका मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर, ये आगे वाले में यूज में लेंगे हम। अभी सिर्फ बल्क के बारे में सुन लो कि इन द बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर आर्क इज एक्चुअली, मतलब इसका मतलब होता है फिनिश होना। ओके, तो आर्क कैसे फिनिश होती है? इन द लार्ज ऑयल टैंक, सो ड्यू टू द आर्क द कंप्लीट ऑयल में गेट्स डीकंपोज्ड। मतलब हुआ क्या सर? जैसे जैसे आर्क आई उसकी वजह से आई हीट,
और हीट की वजह से ऑयल ने डिकम्पोज होना शुरू किया, गैसेज बनी, उन गैसेज ने हाई प्रेशर डेवलप किया और उसकी वजह से मेरी आर्क खत्म हो गई। लेकिन आर्क को खत्म करते करते आप यूज में लेते जाओगे ऑयल सर्किट ब्रेकर को, तो आपका ऑयल डिकम्पोज होते 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 आपका ऑयल क्या हो जाएगा, एक टाइम पे खराब हो जाएगा। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। तो द गैसेज, तो इस डिकम्पोजिशन की वजह से फिर बाद में क्या करना पड़ता है सर, रिप्लेस करना पड़ता है, रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ती है, वापस से पुराना ऑयल निकाल के नया ऑयल फिल करना पड़ता है, किसमें, मेरे ऑयल सर्किट ब्रेकर में। आगे देखो, तो द गैसेज फॉर्मेशन टेक प्लेस द हीट एंड द आर्क एंड दस हेल्प इन द आर्क इंटरप्शन। क्लियर है, नहीं है? तो ये जो गैसेज जो होती है वो किसकी वजह से आती है, इस हीट की वजह से आती है। गैसेज आती है वो किसकी वजह से, इस हीट और आर्क की वजह से, क्योंकि यही क्या कर रहा है, डिकम्पोज कर रहा है। किसको डिकम्पोज कर रहा है सर, ऑयल को डिकम्पोज कर रहा है और इसी की वजह से प्रेशर डेवलप हो रहा है और वही प्रेशर मेरे सिस्टम में आर्क को क्या कर रहा है, खत्म कर रहा है। सर वही प्रेशर मेरे आर्क को क्या कर रहा है, खत्म कर रहा है। अगला आता है आपका मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर। तो यार एक बात बताओ मेरे को, है ना, ध्यान से समझना। आप लोगों के पास में आ गया सर्किट ब्रेकर, ऑयल सर्किट ब्रेकर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। अब जो पॉइंट आप लोगों को समझने चाहिए, जो आप लोगों को ध्यान में रखने हैं, वो कौन कौन से हैं एक बार सुन लो। क्लियर है, मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर कोई नया नहीं है, वही पुरानी चीज है। सुनो, ऑयल मैंने यूज में लिया, क्यों यूज में लिया, पहली चीज ध्यान से सुनते हुए चलना। सर ऑयल सर्किट ब्रेकर, ऑयल जो होगा उसको हम मीडियम के लिए यूज में लेंगे, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, सर जब हम ऑयल को यूज में लेंगे तो क्यों यूज में लेते हैं, क्योंकि ऑयल जो होता है उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है सर एयर से, बिल्कुल सही है। और दूसरी खास बात, सर ऑयल के पास में कूलिंग प्रॉपर्टी भी होती है, तो वो उसको ठंडा बनाए रखने का काम भी करता है, ठीक है। जैसे ही सर मेरे सिस्टम में आता है फॉल्ट, तो सर आपके जो फिक्स कॉन्टेक्ट होते हैं उससे मूविंग कॉन्टेक्ट होता है वो हो जाता है दूर। तो जैसे ही वो दूर होता है सर इलेक्ट्रिक फील्ड आता है और उसकी वजह से आर्क आती है। अब आर्क की वजह से सर हीट डेवलप होती है और वो हीट जो होती है वो ऑयल को गर्म करना शुरू कर देती है। जैसे ही ऑयल गर्म होना शुरू होता है तो ऑयल जो होता है वो डिकम्पोज होना शुरू कर देता है। अब ऑयल होगा डिकम्पोज, तो ऑयल के डिकम्पोजन से सर क्या बनती है, गैसेज बनती है, जिनमें मेनली कौन सी होती है, हाइड्रोजन होती है। क्या सिर्फ हाइड्रोजन ही बनती है, क्या दूसरी गैसेज नहीं बनती है, क्यों और भी बहुत सारी गैसें बनती है, लेकिन मेन कौन सी होती है, हाइड्रोजन होती है। तो सर मिक्सचर ऑफ गैसेज, मतलब कई सारी गैसेज बनती है। अब सर मैं ये बहुत अच्छे से जानता हूं कि लिक्विड जो होता है उसको तो आप जग में भर के रख सकते हो, पर गैस को तो नहीं भर के रख सकते ना, क्योंकि गैस के अणु क्या होते हैं, एक दूसरे से दूर दूर भागने की कोशिश करते हैं, सही है। तो सर ये गैसेज जो बनेगी ये यहां से दूर भागने की कोशिश करेगी, मतलब ये एक प्रेशर डेवलप करेगी, किसमें, बॉक्स में, आपके टैंक में। तो टैंक में एक हाईली प्रेशर का मीडियम क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। और ये हाईली प्रेशर क्या करेगा कि सर जो ओपन में जो आपका आर्क आ रहा है उस आर्क को क्या करेगा, खत्म करने का काम करेगा, उस आर्क को क्या करेगा, खत्म करने का काम करेगा। करेगा कि नहीं करेगा, सर मेरी आर्क खत्म हो गई, मतलब मेरा काम बन गया। और आपका काम जो होता है ये इस तरीके से आपका कौन काम करता है, एक बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर काम में करता है। लेकिन सर हुआ क्या, होगा ये कि सर बार बार वो आर्क को खत्म करेगा, तो मेरा ऑयल डिकम्पोज होता जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब सर मेरा पूरा का पूरा ऑयल डिकम्पोज हो जाएगा, मतलब आपका ऑयल पूरा का पूरा खराब हो जाएगा। तो सर मुझे उसको रिप्लेस करना पड़ेगा, उस ऑयल को मुझे बाहर निकालना पड़ेगा और उसमें नया ऑयल मुझे फिल करना पड़ेगा। क्लियर है, नहीं है, ओके। दूसरी चीज सर, ये जो गैसेज जो बनती है, ये गैसेज जो होती है ये मेरे लिए फायर हैजार्ड का काम भी कर सकती है। मतलब सर अगर ये इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में आए तो हो सकता है आग भी लगा सकती है। क्लियर है, नहीं है, क्योंकि इसमें कई तरह की गैसें बनती है। तो हो सकती है कोई खतरनाक गैस बन जाए जो आपके सिस्टम को क्या करे, इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में आग को पकड़ ले, ओके। और कोई चीजें, और अब देख दो, अब इसमें सर डिसएडवांटेज क्या हुआ, देखो आप ध्यान से समझोगे ना तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। देखो सर क्या है, मुझे एक चीज, भाई चलो वो डिकम्पोज होता है, गैसेज बनाता है, फायर हैजार्ड होता है, चलो मान लिया, गैस तो एक तरीके से हेल्पफुल है क्योंकि प्रेशर बढ़ा रही है, चलो ठीक है। लेकिन सर पता है प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है कि मान लो ये पूरा का पूरा टैंक है बेचारा। अब इस पूरे के पूरे टैंक में ये पूरा का पूरा भरा हुआ है किससे, ऑयल से, ये पूरा भरा हुआ है ऑयल से। अब क्या होगा, अब ये होगा सर, ये होगा कि जैसे ही ये गर्म होना शुरू होगा तो ये डिकम्पोज करना शुरू करेगा, ठीक है, उससे बनेगी गैसेज। और ये गैसेज आपके इस ऑयल को आगे भी क्या करती रहेगी, रिएक्शन करके डिकम्पोज करती रहेगी, सही। तो जब ये ऑयल मेरा खराब हो जाएगा तो मुझे इस पूरे के पूरे ऑयल को निकालना पड़ेगा
और नया ऑयल भरना पड़ेगा। मतलब जब ये एक बार डिकम्पोज हुआ तो मेरा इतना सारा ऑयल क्या हो गया, खराब हो गया। इतना सारा मेरा ऑयल क्या हो गया, खराब हो गया। सर एक बात बताओ ना, ऑयल आपने क्यों यूज में लिया था? ऑयल मैंने बेटा इसलिए यूज में लिया था ताकि ये जो आपके दो कॉन्टेक्ट होते हैं, कौन कौन से, फिक्स कॉन्टेक्ट और कौन सा, मूविंग कॉन्टेक्ट, इन दोनों के बीच में यहां जो ये मीडियम बने ना, इस मीडियम में आपका क्या आना चाहिए, ऑयल आना चाहिए। उसी को तो ऑयल सर्किट ब्रेकर बोलते हो। सही बात है। तो आपसे ये किसने कहा कि मान लो ये पूरा का पूरा डिब्बा है और ये डिब्बे में ये इस तरीके से रखा हुआ है, तो ये किसने कहा कि इसको यहां तक भरो? अरे तुम वहां तक मत भरो ना, इसको एक काम करो, सिर्फ यहां तक भरो। भाई फिक्स कॉन्टेक्ट और मूविंग कॉन्टेक्ट तो अभी भी डूबे हुए हैं इसमें, तो यहां पे तो अभी भी ऑयल ही है, सही है ना? तो तुम्हारा मीडियम तो अब भी ऑयल है, तो यहां तक भरने की क्या जरूरत है, इसको यहां तक भर लो। क्या फिर काम नहीं करेगा क्या? तो देखते हैं फिर काम करेगा कि नहीं करेगा। क्लियर है नहीं है? तो अगर पूरा भरोगे तो उसको बोलोगे बल्क सर्किट ब्रेकर, और इसको अगर यहां तक भरोगे कि ये सिर्फ डूबे रहे, बाकी का आपने खाली छोड़ दिया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर। मतलब मिनिमम उतना तो होना चाहिए कि आपका फिक्स कॉन्टेक्ट और मूविंग कॉन्टेक्ट के बीच में ये जो मीडियम है, इस मीडियम में पूरा का पूरा क्या भरा रहे, ऑयल भरा रहे। कम से कम इतना तो होना चाहिए। अब सर इसमें नई खास बात क्या आएगी? बेटा देखो, सर्किट ब्रेकर कोई सा भी हो, बल्क ऑयल हो, मिनिमम ऑयल हो, एयर हो, SF6 हो, कोई सा भी हो, काम मेरा एक ही है। सर काम मुझे एक ही करना है, वो काम ये करना है कि जो आर्क आती है उस आर्क को मुझे क्या करना है, खत्म करना है। ये मेरा काम है। अगर मिनिमम ऑयल ने भी कर दिया तो मेरे लिए ये भी बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है नहीं है? तो अब ध्यान से सुनो, सर होगा क्या? अरे बेटा होना क्या है भाई, सारी बातें वही है, सेम की सेम। क्या है कि यहां से इस तरीके से ये डायग्राम बनाई रखा है, ओके, ये डायग्राम बनाई रखा है, आप लोग देख लो, वही आपका बिहेवियर है। इसी तरह के आपका क्या है, ये पोर्शन है, इसी तरह का ये क्या है, आपका पोर्शन है, और वही हिंज से यहां पे आपका क्या लगा हुआ है, ये मूविंग पार्ट लगा हुआ है इस तरीके से। क्लियर है? जैसे ही आपके सिस्टम में आता है फॉल्ट, आप इस मूविंग पार्ट को किसका देते हो, नीचे, और आपके फिक्स कॉन्टेक्ट बच जाते हैं यहां पे। यही होता है ना, सर्किट ब्रेकर को ओपन ही करना है ना, बल्क में भी ऐसा ही किया था ना। अब जरा ध्यान से सुनो, सर ये है पूरा का पूरा एक बॉक्स, ये पूरा एक बॉक्स है। अब इसमें आपके क्या भरे हुए हैं, ये आपके हैं कॉन्टेक्ट इस तरीके से, ठीक है। तो यहां से क्या हुआ, करंट को तुम इस पे से ले रहे हो और यहां से करंट को तुम आगे दे रहे हो, ये कुछ ऐसा है इस तरीके से, ठीक है। ये आपके ये कॉन्टेक्ट और ये कॉन्टेक्ट, ये आपके फिक्स कॉन्टेक्ट है। जब तक आपके सिस्टम में फॉल्ट नहीं होगा तो ये जो आपका ये जो बॉक्स है, ये छोटा, ये ऐसा है, देखो ये ऐसे यू और ये ऐसे यू, और इनके बीच में यहां पे, इनके बीच में यहां पे ये एक टुकड़ा है इस तरीके से। जब आपके सिस्टम में फॉल्ट नहीं होगा तो बराबर करंट जा रही होगी ऐसे। जैसे ही फॉल्ट आया, तुमने क्या किया, ये बीच का जो टुकड़ा था, ये है आपका कौन सा कॉन्टेक्ट, मूविंग कॉन्टेक्ट, तुमने इसको क्या किया, नीचे खिसका दिया, और ये पहुंच गया कहां पे, यहां पे। तो ये क्या बन गया, ओपन सर्किट। क्या बन गया, ये ओपन सर्किट। हुआ या नहीं हुआ? तो वही बिहेवियर है जैसा आप लोगों को बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर में दिखा था, उसमें भी तो ऐसा ही था, ये दोनों ऐसे इससे लगे हुए थे। जैसे ही हुआ, इसको तुमने नीचे भेज दिया था, तो यहां पे क्या बन गया था, ओपन बन गया था। बस बात वही है, कुछ अलग नहीं है। क्लियर है? अब देखो, जैसे ही तुमने इसको नीचे भेजा, क्या होगा, सर काम तो एक ही होना है, और वो क्या होना है, अरे सर इन दोनों के बीच में यहां पे क्या होनी है, सर ऑयल आ जाएगी, और ये ऑयल की वजह से यहां पे सर क्या आ रहा है, मेरे सिस्टम में आर्क आ रहा है। आर्क की वजह से क्या आएगा, सर हीट आएगा, और हीट क्या करेगा, सर इस ऑयल को डिकम्पोज करेगा। कहानी सब कुछ सेम है, कुछ भी अलग नहीं है। अब मैं जो कहता जाता हूं उसको ध्यान से समझो, वो आपके लिए रहेगा बहुत ही ज्यादा खास, इंपॉर्टेंट। अब सुनना, फिक्स कॉन्टेक्ट है, मूविंग कॉन्टेक्ट है। फिक्स कॉन्टेक्ट से मैंने मूविंग कॉन्टेक्ट को कर दिया दूर। जैसे ही मैंने दूर किया, क्या होना है, आर्क आनी है। आर्क की वजह से सर हीट आनी है, और हीट क्या करेगी, सुनो ध्यान से, हीट क्या करेगी, ऑयल को गर्म करेगी। अब सोचना, मान लो ये सर टैंक था, अब इस टैंक में मान लो ये आपके दो कॉन्टेक्ट थे, फिक्स कॉन्टेक्ट इस तरीके से, ये दोनों अलग हो रहे थे, यहां बीच में आ रही है आपकी क्या, आर्क, ठीक है सर। अब इस आर्क की वजह से आई है आपके क्या, हीट। अब मान लो सर ये पूरा का पूरा जो बॉक्स है ना, वो ऑयल से यहां तक भरा हुआ है, यहां तक। अगर इसके नीचे नीचे ऑयल है तो यहां ऊपर क्या होगी इसमें, सर इसमें ऊपर जो होने वाली है वो होने वाली है एयर, हवा है। मतलब ऊपर आपका खुला ऐसे बॉक्स है,
तो यहां ऊपर है भाई, अरे जैसे आप लोग किसी बोतल में पानी भर देते हो तो एक पानी है, फिर आपने ढक्कन लगा दिया तो ऊपर तो हवा ही है ना उसमें, सही है। तो यहां इसमें ऊपर क्या है, हवा है, यहां है आर्क। अब आर्क आते ही सर हीट आएगी, और हीट किस में आ रही है, ऑयल में आ रही है। तो सर ऑयल में हीट आते ही मुझे तो सिर्फ एक बात समझ में आती है, और वो बात क्या होती है, तो वो बात ये है कि सर ये इस ऑयल को करेगा गर्म, और ऑयल गर्म होते ही सर ये ऑयल है ना, ये आपका डिकम्पोज होना शुरू हो जाएगा। मुझे ये बहुत अच्छे से पता है कि अगर ऑयल गर्म होगा तो वो डिकम्पोज होगा, और जैसे ही ये डिकम्पोज होता है तो क्या होता है, गैस बनती है सर। क्या बनती है, बहुत सारी गैसेज बनती है। अब देखो यार, एक बात को सुनना ध्यान से, इसका वॉल्यूम फिक्स है, बताओ है कि नहीं है, फिक्स है ना, बिल्कुल फिक्स है। मतलब ये कहानी पता है कैसी होगी, ये कहानी होगी आपके प्रेशर कुकर की तरह। सोचो, प्रेशर कुकर में तुमने पानी भरा, आधा पानी भर दिया प्रेशर कुकर में, ऊपर से किया ढक्कन बंद, गैस पे रख दिया, चालू कर दिया। जब तुमने प्रेशर कुकर में आधा पानी भरा तो आधे में क्या है, ऊपर हवा है। अब जैसे जैसे पानी गर्म होगा तो क्या बनेगी, भाप बनेगी। अब वो भाप पता है क्या करेगी, वो भाप धीरे 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 बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और एक हाई प्रेशर बनाएगी, और वो प्रेशर कुकर की दीवारों पे क्या मारेगी, जोर मारेगी जबरदस्त तरीके से, क्योंकि बाहर निकलने की कोशिश करेगी, क्योंकि उसका प्रेशर बढ़ता जा रहा है। क्योंकि क्या फॉर्म हो रही है, गैसेज फॉर्म होती जा रही है, नई नई गैसेज फॉर्म होती जा रही है। अरे भाई भाप बन रही है कि नहीं बन रही है, बिल्कुल सही है। तो वो क्या करेगी, रास्ता ढूंढेगी, रास्ता मिलेगा आपका सीटी में होते हुए, तो वो ऊपर से बाहर निकलती है, और प्रेशर कुकर क्या मारता है, सीटी मारता है। तो प्रेशर कुकर ने सीटी क्यों मारी, प्रेशर की वजह से। प्रेशर क्यों आया, क्योंकि पानी को गर्म किया, पानी को गर्म किया तो क्या हुआ, वो डिकम्पोज हुआ, और डिकम्पोज होकर उसने क्या बनाई, गैस बनाई, और वो गैस ने क्या किया, एक प्रेशर डेवलप किया, और वो प्रेशर ने आपका क्या हुआ, कुकर की सीटी बजा दी। यही काम होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल सही बात है। तो यहां भी यही काम होगा। क्या होगा, ये भरा हुआ है ऑयल, ऑयल होगा गरम, गरम होगा तो क्या होगा, डिकम्पोज, डिकम्पोज होगा तो क्या बनेगी, गैसेज बनेगी, और ये गैसेज यहां पे क्या करेगी, एक हाई प्रेशर का मीडियम डेवलप करेगी। क्या करेगी बेटा, एक हाई प्रेशर का मीडियम डेवलप करेगी। अरे भाई बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर में भी तो यही हो रहा था, बस सेम कहानी है, कुछ अलग नहीं है। एक हाई प्रेशर का मीडियम यहां पे डेवलप करेगी, और वो मीडियम इस आर्क को क्या करेगा, खत्म करने की कोशिश करेगा, और जैसे ही आपके सिस्टम में आर्क खत्म हुई, आपका काम बन जाएगा। जैसे ही यहां पे आपके सिस्टम में आर्क खत्म हुई और आपका काम बन जाएगा। अब देखो इसमें एक फायदा और है, आपने आपका रूम देखा होगा, सही है सर, घर या रूम में ऊपर हम लोग यहां पे इस तरीके से रोशनदान लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, कभी सोचा है? ओके सर, इसलिए लगाते हैं क्योंकि जब गर्मियों का टाइम होता है, तो जब मेरा रूम गर्म होना शुरू होता है, तो रूम में भरी हुई पूरी की पूरी जो हवा होती है, ध्यान से सुनना, रूम में पूरी की पूरी भरी हुई जो हवा होती है, जब वो हीट की वजह से गर्म होना शुरू होती है, तो सर गर्म हवा जो होती है वो इधर उधर भगने की कोशिश करती है, और वो हो जाती है हल्की। कैसी हो जाती है, हल्की हो जाती है। एक ठंडी चीज जो होती है वो हेवी होती है, और एक गर्म चीज जो होती है वो हल्की होती है, ठीक है। तो सर जो गर्म हवा जो होती है, हल्की होती है, वो ऊपर उठने की कोशिश करती है, तो वो रोशनदान से निकल जाती है बाहर, और नीचे से कैसी आवाज आती है, ठंडी आवाज आती है। बिल्कुल सही बात है कि नहीं? और आपका रूम कैसा बना रहता है, ठंडा बना रहता है। अब देखो ध्यान से, अगर मेरा ये ऑयल सर्किट ब्रेकर भी ठंडा बना रहे ना, तो मेरे लिए बहुत फायदा है। बताओ है कि नहीं है? अरे भाई ठंडा बना रहेगा तो ये इसको कूल भी रखेगा, ये आर्क को भी जल्दी खत्म करेगा। तो क्या होना चाहिए कि सर जैसे ही ये रिएक्शन करे, जैसे ही ये रिएक्शन करे, तो ये गैस इसको डिकम्पोज होगा, ये ऑयल क्या होना शुरू करेगा, गर्म होना शुरू करेगा। तो इसमें से गैसें निकलेगी यहां से इस तरीके से, क्लियर है, बुलबुलों की तरह यहां से बाहर निकलेगी, और यहां से ये गैसें जो है वो ऊपर उठेगी और बाहर निकलने की कोशिश करेगी। तो यहां पे इस तरीके से आगे ले जाके यहां पे क्या बनाया रखता है, एक टैंक बना हुआ होता है। इस टैंक में क्या भरा हुआ होता है, ऑयल भरा हुआ होता है, फ्रेश ऑयल इसमें भरा हुआ होता है। जब यहां पे हीट डेवलप होगी, जब ये गैसेज यहां से निकलेगी, तो ये जो आपका ऑयल है वो उबलना शुरू करेगा। तो क्या होगा, ये गैसेज जाएगी इधर से, इस ऑयल में से बाहर निकलने की कोशिश करेगी, तो ये गर्म ऑयल जो होगा, वो गर्म ऑयल आपका बाहर निकलना शुरू करेगा। ये इस तरीके से बना होता है कंजर्वेटर, तो गर्म ऑयल आपका बाहर जाना कोशिश करेगा, और यहां से इसमें से ठंडा ऑयल अंदर आना शुरू हो जाएगा। किसकी वजह से, गर्मी की वजह से। गर्म चीजें उठी ऊपर, ठंडी चीजें वापस आई नीचे, तो यहां से क्या आना शुरू हो जाएगा, ठंडा ऑयल आना शुरू हो जाएगा। तो आपके सिस्टम को क्या बनाए रखेगा, कूल बनाए रखेगा। क्या बनाए रखेगा, कूल बनाए रखेगा। कोई कंफ्यूजन है? नहीं है। काम वही होना है जो बल्क ऑयल में हुआ था, इसमें भी सारा का सारा काम वही है, बस मैंने ऑयल की वैल्यू थोड़ी कम यूज में ली है। सही बात है कि नहीं है? बिल्कुल क्लियर है। अरे सही है ना? हाँ, अरे जैसे बुकोज रिले नहीं पढ़ा था हम लोगों ने,
ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्ट किया था, ऑयल भरी हुई थी इसमें, ऑयल गर्म हो जाती थी तो ऊपर उठने की कोशिश करती थी, तो हम क्या करते थे, टैंक लगा रखा था कंजर्वेटर, उससे गर्म ऑयल को हमारा बाहर निकल जाता था और उसमें ठंडा ऑयल हम लोग भर देते थे। बस सेम कहानी है पूरी, कुछ भी अलग नहीं है, ये बिल्कुल ग्लूकोज रिले के जैसा होता है। क्लियर है नहीं है? अब आगे बढ़े। अब इसमें मैं कुछ प्रॉब्लम्स बताऊंगा आप लोगों को, सुनो। प्रॉब्लम्स क्या है सर? प्रॉब्लम यह है, जब आपका बल्क ऑयल था ना तो इसमें पूरा ये भरा हुआ था किससे? ऑयल से। इसमें कहीं हवा की कोई जगह नहीं थी, तो जब इसमें गैसेज आएगी ना तो वो गैसेज थोड़ी सी आते ही वो जबरदस्त प्रेशर डेवलप करना शुरू कर देगी, क्योंकि पूरा भरा हुआ है। सही बात है। अब होगा क्या, एक बात को जरा ध्यान से सुनना, आप लोगों ने एग्जांपल करके देखा होगा। अगर आप सुनना, अगर आप आपके प्रेशर कुकर को पूरा पानी से भर दो और फिर उसे बंद करके अगर गैस पे रख दो, तो थोड़ी देर में जो सीटी बजेगी तो उस सीटी में से आपकी गैस ही नहीं, आपका पानी भी बाहर निकलेगा, गर्म पानी। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा पानी गर्म हुआ है, उसके अंदर कहीं गैस आने की जगह ही नहीं है, तो पूरा का पूरा पानी उठ के बाहर निकलने की कोशिश करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? सही है। मतलब यहां पे जो गैसेज बनेगी ना वो पूरे के पूरे ऑयल का प्रेशर बढ़ाएगी और पूरा का पूरा ऑयल एक हाईली प्रेशर डेवलप करेगा। लेकिन अगर प्रेशर कुकर आधा भरा हुआ है तो ऊपर आपकी सीटी में से जो निकलेगा वो पानी नहीं निकलेगा, फिर क्या निकलेगी? गैस निकलेगी, भाप निकलेगी। निकलेगी कि नहीं निकलेगी? सही बात है। तो अगर आपका मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर है और ये आधा भरा हुआ है, अगर ये आधा भरा हुआ है तो जब ये डिकम्पोज होगा ना तो यहां से गैस निकलेगी। और गैस कैसे फॉर्म में निकलती है? बुलबुलों के फॉर्म में निकलती है। कैसे निकलती है? बुलबुला। बुलबुला क्या होता है? चारों तरफ इन्वायरमेंट करके रखता है और बीच में उसमें क्या भरी रहती है? हवा भरी रहती है। अब इसमें आ जाती है एक प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम आ जाती है मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर में? ध्यान से सुनना कि सर इसमें आते हैं क्या? बुलबुले आते हैं। अगर मान लो ये तेरा फिक्स कॉन्टेक्ट है और ये तेरा मूविंग कॉन्टेक्ट है और इन दोनों के बीच के मीडियम में तेरा क्या भरा हुआ है? ऑयल भरा हुआ है। मान लो ये गर्म हुआ और डिकम्पोज होकर यहां पे बनने लगी गैसेज, और गैसेज की वजह से आप लोगों को पता है कि मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर में क्या आ सकते हैं? बुलबुले आ सकते हैं। तो अगर मान लो गलती से यहां पे क्या आ गए? बुलबुले आ गए, इन दोनों के बीच में बुलबुले आ गए, तो क्या हुआ सर? यहां से यहां तक तो है ऑयल, लेकिन बुलबुले के अंदर क्या भरी हुई है? एयर भरी हुई है। बुलबुले के अंदर क्या भरी हुई है? एयर भरी हुई है। और सर मैं तो ये बहुत अच्छे से जानता हूं। क्या जानता हूं? कि ऑयल जो होती है उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। किसके कंपेयर में? एयर के कंपेयर में। मतलब अगर यहां पे एयर आया, बीच में एयर आ गया, तो इसका मतलब इसने तुम्हारी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को क्या कर दिया? कम कर दिया। भाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को इसने क्या कर दिया? कम कर दिया। तो अरे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ में कम नहीं करना चाहता हूं, मैं तो बढ़ाना चाहता हूं, इसलिए तो मैं ऑयल यूज में ले रहा हूं। क्लियर है नहीं है? अरे भाई एयर की जगह ऑयल यूज में क्यों लिया है? ताकि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बढ़े हैं। और फिर भी अगर बुलबुला आके यहां पे बीच में एयर बना रहा है तो मतलब काम खराब हो रहा है। सही बात है नहीं है? तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? इसको मैं कैसे दूर करता हूं? अरे सर बुलबुलों को दूर किया जा सकता है सिर्फ एक ही चीज से, और वो किससे? प्रेशर से। किससे किया जा सकता है? प्रेशर से किया जा सकता है। मतलब सर ये जो टैंक होता है ना, ये जो टैंक होता है, इसमें ऑयल भरने के बाद में यहां पे जो हवा भरी जाती है वो कैसी भरी जाती है? सर वो हाईली प्रेशर्ड हवा होती है। डिकम्पोज नहीं हो तो यहां से हाईली क्या होती है? प्रेशर हवा भरी जाती है। जब यहां पे प्रेशर जबरदस्त होगा ना तो बुलबुलों का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। अरे बुलबुला है एक, बुलबुले के ऊपर तुम उंगली भी रख दो तो वो फूट जाएगा। फूट जाता है कि नहीं फूट जाता है? बिल्कुल सही बात। एक लेयर तो होती है पतली लेयर, तो उसके ऊपर अगर प्रेशर पड़ेगा बहुत जबरदस्त तो बुलबुला नहीं बन पाएगा। सही बात है नहीं है? तो इसमें प्रॉब्लम होती है बुलबुले की, और खत्म किया जाता है हाई प्रेशर को डेवलप करके। द मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर और आपका मिनिएचर ऑयल सर्किट ब्रेकर या मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर, जो भी आपको बोलना हो, तो द कॉन्टेक्ट आर द सेपरेटेड इन ए स्मॉल ऑयल टैंक। मतलब टैंक में आपका ज्यादा ऑयल नहीं भरा हुआ है, इन विच ऑयल इज द मेंटेन एट द हाई प्रेशर। कैसा डेवलप किया जाता है? हाई प्रेशर पे भरा जाता है पहले ही। हाई प्रेशर पे पहले ही क्यों रखा जाता है? ताकि आपके सिस्टम में क्या नहीं आए? बुलबुले नहीं आए। बुलबुलों की प्रॉब्लम बता चुका हूं मैं आपको। सही बात है नहीं है? कंजर्वेटर, कंजर्वेटर क्या होता है? कंजर्वेटर होता है जिसमें आपके ऑयल में टैंक भरा हुआ होता है, जिसमें आपने कंजर्व रख रखा है, ऑयल को भर के रख रखा है। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो ठंडा ऑयल आप कंजर्वेटर से लेके आओगे और उसमें भरोगे। क्लियर है नहीं है? अरे भंडारण, गोदाम है, ऑयल का गोदाम है। ठीक है? कंजर्वेटर। आगे देखो, तो ड्यू टू द हीट डेवलपमेंट बाय द आर्क ऑयल गेट डिकम्पोज्ड हो जाती है ऑयल इनटू द गैसेज। मेनली कौन कौन सी होती है? हाइड्रोजन होती है, और कौन सी होती है? एसिटिलीन होती है। देखो बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर में मेनली कौन सी होती है? हाइड्रोजन होती है, लेकिन इसमें कौन सी भी होती है? एसिटिलीन भी होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसमें ऑयल तो है और साथ में क्या है?
एयर भी है, तो एयर के पास में तो कार्बन ऑक्सीजन सभी होते हैं कि नहीं होते हैं? हाँ, तो इसमें हाइड्रोजन भी बनती है और इसमें एसिटिलीन भी बनती है। तो ये क्वेश्चन कभी कभी पूछा जा सकता है कि मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर में बनने वाली जो मेन गैसें होती है वो कौन कौन सी होती है? हाइड्रोजन और एसिटिलीन, और बल्क ऑयल में कौन सी बनती है? हाइड्रोजन बनती है। ओके, आगे चले। अब देखो, तो ड्यू टू द गैसेज प्रेशर द आर्क विल बी पुश्ड अवे फ्रॉम द कॉन्टैक्ट गैप एंड हैंस ए फ्रेश ऑयल इज द डायरेक्टेड टू द कॉन्टैक्ट गैप। क्लियर है? जब वो डिकम्पोज होगा तो आपका ऑयल हो जाएगा गर्म है, और गर्म होके वो निकल जाएगा बाहर, और ये कंजर्वेटर उसमें क्या कर देगा? ठंडा ऑयल भर देगा। तो आपका सिस्टम कैसा बना रहेगा? ठंडा बना रहेगा। कि यूज ऑयल इंटरप्शन ऑफ द आर्क ओनली एंड अदर सॉलिड मटेरियल फॉर द इंसुलेशन। देखो क्या होता है, आपका जो ऑयल होता है, मैंने बोला था ऑयल की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है, तो ये आपके आर्क को खत्म करने का काम भी करता है, और किसका काम भी करता है? इंसुलेशन का काम भी करता है। अगर आपको नहीं पता हो तो आप लोगों को ये पता होगा कि मान लो एक आपका ट्रांसफार्मर है, तो ट्रांसफार्मर में आपको पता है ना कि ट्रांसफार्मर में आपका जो इंसुलेशन का काम करता है, वो इंसुलेशन के लिए हम किसको भरते हैं? ऑयल को भरते हैं। ऑयल ट्रांसफार्मर पढ़ा होगा ना आप लोगों ने? हाँ, तो वहां बाइंडिंग के बीच में इंसुलेशन के लिए किसको भरते हैं? वहां पे आप ऑयल को भरते हैं। उसको ठंडा रखने के लिए भी ऑयल को यूज में लिया जाता है। तो ऑयल के पास में दोनों तीनों ही खास बात होती है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है इसकी, ये आर्क को भी खत्म कर सकता है, इंसुलेशन का काम भी करता है, और कूलिंग का काम भी करता है। ओके, आगे चले। तो ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द गैसेस, उसकी वजह से क्या होती है? बबल्स, बुलबुले। क्लियर है नहीं है? तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बिटवीन द कॉन्टैक्ट गैप डिक्रीज। अगर बुलबुला आ गया किसके बीच में? फिक्स कॉन्टैक्ट और मूविंग कॉन्टैक्ट के बीच में, तो मतलब उनके बीच में क्या आ चुकी है? हवा आ चुकी है, और हवा की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कम होती है। किससे? एयर से होती है, उसे ऑयल से। क्लियर है नहीं है? तो मतलब क्या हुआ? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होगी तुम्हारी? डिक्रीज हो गई। तो तुम क्या चाहते हो कि बबल आए? क्या तुम चाहते हो कि कोई बुलबुला आ जाए? नहीं सर, मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूं। तो कैसे हटाओगे? हाईली प्रेशर डेवलप करके। तो टू रिड्यूस द साइज ऑफ गैसेज बबल, सर गैसेज बबल के साइज को कैसे रिड्यूस किया जा सकता है? इसको कम कैसे किया जा सकता है? मेंटेन विद दी हाई प्रेशर। सही बात है नहीं है? हाई प्रेशर डेवलप करो भाई, बुलबुला कम पड़ जाएगा आपका। बिल्कुल क्लियर है। आगे चलो। अब देखो इसके एडवांटेज क्या क्या है। पहला, रिड्यूस द टैंक साइज, कम ऑयल यूज करना है, छोटा सा टैंक यूज में ले लो। आगे चलो, रिडक्शन ऑफ कॉस्ट, कम कॉस्ट लगेगी। बिल्कुल सही बात है, टैंक साइज कम हो गया, ऑयल उसमें आप कम भर रहे हो। क्लियर है? तो आपका कॉस्ट कम हो गया। आगे चलो, डिसएडवांटेज क्या क्या होते हैं ऑयल सर्किट ब्रेकर के? देखो, तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज तो ये है इसका कि डिकम्पोजिशन हो जाती है ऑयल है, और ये गैसेज का मिक्सचर बनाती है जो फायर हैजार्ड कर सकते हैं। तो इसके दो डिसएडवांटेज तो मेनली हो जाते हैं कि डिकम्पोजिशन होने से एक तो इसमें रिप्लेसमेंट करना पड़ता है, और इसमें मिक्सचर ऑफ गैसेज बनने से फायर हैजार्ड की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये डिकम्पोजिशन हो जाता है गैसेज में, तो इसको पीरियोडिकली क्या करना पड़ता है? रिप्लेसमेंट की जरूरत इसमें पड़ती है। ओके, आगे चले। और क्या है? तो इसमें ये क्या हो सकता है कि जब ये रिएक्शन करता है, तो अगर आपका मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर है, तो याद है ना C2H2 बन रहा था, एसिटिलीन वगैरह, तो इसमें कार्बन के पार्टिकल्स भी बनते हैं। कार्बन के पार्टिकल्स एनवायरमेंट के लिए थोड़े हानिकारक होते हैं। द गैसेज में फॉर्म द एक्सप्लोजिव मिक्सर, जो गैसेज जो होती है वो एक्सप्लोजिव मिक्सर बना सकती है, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है? आग भी लग सकती है।